हेलो एवरीवन। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्वागत है अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। आज हम आपसे आईसीटी के सेकंड क्लास में कंप्यूटर जनरेशन की बात करूंगी कि कंप्यूटर जनरेशन क्या है और कब हमारा कौन सा कंप्यूटर आया, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, आपका जो हमने सिलेबस कंप्लीट करा दिया है वो टीचिंग एप्टीट्यूड हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। आईसीटी हमारा चल रहा है और कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है। आईसीटी भी आपका 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि बिना टाइम वेस्ट किए। तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जो एक बिगनर हैं उनको हेल्प मिल सके। ठीक है, और आप लोगों को भी मिल सके एज आ क्विक रिवीजन के तौर पर। ठीक है, और अगर मैं स्पीड में पढ़ा रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर लूँगी, है ना। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर जनरेशन एंड टाइप्स की बात करेंगे हम। यहाँ पे ये देखिए, मैंने एक इमेज लगा रखी है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन का हमारा जो कंप्यूटर आया था ये आया था 1940 से 1956, यानी कि 1940 के 1956 के बीच में हमारा जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया था, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली पीढ़ी का जो हमारा कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब था। दिस कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब very large in size, consumed a lot of electricity and produced heat। यानी कि जो वैक्यूम ट्यूब का कंप्यूटर का प्रयोग हम होता था उसमें बड़े मात्रा में क्या थी, बिजली का खर्चा होता था, और ये जो है बहुत गर्मी भी पैदा करता था, मतलब बहुत गर्मी हीट करता था, हीट फेंकता था, है ना। चलिए, तो ये हमारा रहा कुछ फर्स्ट जनरेशन का। देखिए यहाँ पे मैंने इमेज भी लगा रखी है, तो आप लोग देख लीजिए कि ये हमारा जो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर आया था उसके बारे में है ना। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर, एक सेकंड। हाँ, सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। तो सेकंड जनरेशन में हमारा 1956 से 1963 के बीच में आया है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, है ना। चलिए, अच्छा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो हमारा दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है उसके बारे में। चलिए, ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब मेकिंग कंप्यूटर्स स्मॉलर, फास्टर एंड मोर रिलायबल। ठीक है, यहाँ पर जो दूसरी पीढ़ी का ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है हुआ था, जिसमें कंप्यूटर छोटे, तेज और क्या है था, भरोसेमंद बने, है ना। चलिए, मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा आपको क्या है, बस एक्सप्लेन करने की नहीं, आप इसकी डेट याद कर लीजिए और किसको किसके रिप्लेस किया और किस टाइप के थे, बस इसके बारे में ही आप जानिए। इसीलिए मैंने छोटा शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा है, तो इसमें आपको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसकी ईयर्स जरूर याद कर लीजिए कि किस जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया था, है ना। चलिए, अब हम थर्ड जनरेशन की बात करेंगे कि थर्ड जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया था। इसका जो ईयर है वो 1964 से 1971 है, जिसमें हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया था। ठीक है, तो चलिए, इंटीग्रेटेड सर्किट वेयर इंट्रोड्यूस्ड विच इंक्रीज्ड प्रोसेसिंग स्पीड एंड इफिशियंसी। जो हमारा तीसरी पीढ़ी का जो इंटीग्रेटेड सर्किट आया है, ठीक है, कंप्यूटर आए जिन्होंने कंप्यूटर की गति और क्षमता को क्या कर दी थी, बढ़ा दिया था, है ना। ये देखिए, कुछ इस टाइप का कंप्यूटर देखने को मिल रहा है आपको। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो है कि 1971 से प्रेजेंट, यानी कि अभी तक जो हमारा फोर्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर चल रहे हैं वो इस टाइप के कुछ हैं। ठीक है, जिसमें आपका सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारे आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। ओके, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, वेयर डेवलप्ड लीडिंग टू पर्सनल कंप्यूटर्स, दिस इज द मोस्ट कॉमन जनरेशन। जो चौथी पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर बने,
जिनमें पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। यही सबसे ज्यादा क्या थे, प्रचलित पीढ़ी थे। जो हमारा 4th जनरेशन है, यही सबसे ज्यादा क्या हुआ है, प्रचलित हुआ है, यानी कि इसी का ही जो है प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ है ना। क्योंकि ये जो है ये थोड़ा आप देख रहे हैं इस हिसाब से जो अभी अभी आप यूज करते हैं कंप्यूटर, तो आप देखते होंगे कि उसमें इस टाइप के यूज देखने को मिले हैं। 5th जनरेशन जो हमारा प्रेजेंट एंड जो हमारा बायोड है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो 5th जनरेशन जो है, इसमें तो आपने देख ही लिया है कि क्या क्या आपको बहुत सारी चीजें, यहाँ पे लैपटॉप आ गया, टैब आ गया, है ना। कंप्यूटर्स भी जो आपके एकदम फ्लैट में आ गए, तो बहुत सारी चेंजेस में 5th जनरेशन में देखने को मिले हैं। Based on artificial intelligence, these computers can learn, reason and make decision। जो आपका 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर था ना, वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI पर आधारित है। ठीक है, ये सीख सकते हैं, तर्क कर सकते हैं और निर्णय भी क्या है, ले सकते हैं। जैसे आपने कोई कमांड दिया और आपने बोला कि ये चीजें करके दो, तो वो आपको क्या है, आपको पूरा एक ग्राफ बनाकर आपको दे देंगे, है ना। इस समय ये जो इस बार के वो है, वो AI बेस्ड है ना। तो ये आपके जो जनरेशन है ये कंप्लीट हुई। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर के टाइप्स की, कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के थे, है ना। चलो बात कर लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स नंबर 1 हमारा आ गया। ठीक है, इसका प्रयोग गति, तापमान जैसी भौतिक मात्राओं को मापने में होता है। ठीक है। सेकंड क्या था, डिजिटल कंप्यूटर। ये डेटा को क्या है, बाइनरी में प्रोसेसर करते हैं। ये सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर थे। अच्छा, बाइनरी जो है वो 0 से 1 में देखा जाता है ना। चलिए, यहाँ पर फिर क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स आ गया। थर्ड जो हमारा रहा है उसके प्रकार, हाइब्रिड कंप्यूटर्स में क्या है, एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टाइप रहे हैं। आई होप आपको ये जनरेशन जो हमने पढ़ा है कंप्यूटर के जनरेशन, ये आपको समझ में आए होंगे और इसके प्रकार भी समझ में आए होंगे। जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, मैं उससे ज्यादा नहीं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। क्यों, क्योंकि आपके पास टाइम कम है ना। जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बस वही मैं पॉइंट लेकर चल रही हूँ। आपको और एक्सप्लेन से मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी। ठीक है, आप उसको पढ़ लीजिए। लेकिन जो एग्जाम में आने वाले हैं मैंने उसी को कवर किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इनकेस अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।